हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैपेसिटर आपका पावर फैक्टर को लीड कैसे करता है। आखिर लीड करने का क्या वजह है? इनके अंदर ऐसा क्या प्रॉपर्टी है जिनके कारण कैपेसिटर पावर फैक्टर को लीडिंग में प्रोवाइड करता है, जबकि इंडक्टर लैगिंग में प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक कर लें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि हम लोग इंडक्टर को अगर लगाते हैं सर्किट में तो क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर लैग होता है। और वही अगर हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं सर्किट में तो उस पावर फैक्टर को क्या करता है, वो लीडिंग में के तरफ ले जाता है। तो जनरली हमारा पावर फैक्टर होता कितना है? तो जनरली हमारा पावर फैक्टर होता है तीन तरह का। क्या होता है? फर्स्ट होता है हमारा लैगिंग। लैगिंग पावर फैक्टर किन के वजह से होता है? हमारा इंडक्टिव लोड के कारण से। इंडक्टिव लोड में कारण से क्या होता है? हमारा लैगिंग पावर फैक्टर। और हमारा कैपेसिटिव लोड के कारण क्या होता है? हमारा लीडिंग पावर फैक्टर। और बीच बीच में जब रहता ना लैगिंग ना लीडिंग तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिटी पावर फैक्टर। तो हमारा सिस्टम में हमेशा कोशिश रहता है कि हमारा जो पावर फैक्टर है उसको हम लोग यूनिटी पे रखें, लेकिन यूनिटी पे रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो यूनिटी को बनाए रखने के लिए, ये यूनिटी के करीब लाने के लिए हम लोग तामझाम करते हैं जितने भी तरह का, और हम लोग यूनिटी के करीब रखने का कोशिश करते हैं। अब यूनिटी के करीब आप क्यों रखना चाहोगे, ये भी तो क्वेश्चन दिमाग में आया होगा आपका कि यूनिटी पे सर क्यों रखना जरूरी है, यूनिटी के अगल बगल ही क्यों रखना चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा अगर हम पावर का कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारा प्रॉपर पावर का कंजम्पशन आप तभी कर पाओगे जब आपका पावर फैक्टर 1 के करीब होगा। मतलब क्या? अगर पावर फैक्टर 1 है तो आप पूरी तरह आप क्या कर रहे हैं? एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। आपका आप क्या कर रहे हैं? एनर्जी को आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, पूरा कंज्यूम कर रहे हो। तो अगर हमारे लैगिंग पावर फैक्टर के बारे में बात करें, जैसे लैगिंग पावर फैक्टर किन वजह से होता है? इंडक्टिव लोड के वजह से। इंडक्टिव लोड क्या-क्या होता है? तो इंडक्टिव लोड में कई तरह का होता है, जहाँ पे कॉइल आपका प्रेजेंस होता है। तो कॉइल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो आप अगर देखोगे मोटर देखोगे तो मोटर में देखोगे कॉइल बंधा हुआ है। तो उस कॉइल की वजह से क्या होता है, हमारा मोटर जो होता है वो इंडक्टिव लोड कहलाता है। अब बोलोगे सर यूनिटी पावर फैक्टर जैसे 1 हुआ तो उसके लिए कौन सा लोड होगा? तो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए हमारा हमेशा क्या होता है? रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड बोलेंगे किसको? तो रेजिस्टिव लोड हम लोग किसको बोलेंगे? जिसमें हमारा ना ही इंडक्टर होगा ना ही कैपेसिटर होगा। जैसे जैसे अगर फिर आपका 100 वाट का बल्ब अगर कनेक्ट करते हो तो वो क्या होता है? आपका रेजिस्टिव लोड। तो रेजिस्टिव लोड में अगर आप ध्यान दोगे तो कई ऐसा इक्विपमेंट है जो रेजिस्टिव लोड है। जैसे अगर आप हीटर को देखोगे, हीटर का जो कॉइल जलता है तो वो भी क्या होता है? आपका रेजिस्टिव लोड होता है। अगर मैं कैपेसिटिव लोड की तरफ अगर आऊँ तो कैपेसिटिव लोड कहाँ आता है? तो कई ऐसे कैपेसिटर लगा हुए रहते हैं, कहीं ऐसे चार्जिंग कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं जहाँ हमारा क्या होता है? कैपेसिटिव लोड होता है। तो उनके वजह से क्या होता है? हमारा पावर फैक्टर को कई बार लीड करता है। तो पावर फैक्टर को लीड करना भी हमारे लिए क्या हानिकारक होता है, और पावर फैक्टर लैग करना भी हमारे लिए हानिकारक होता है। तो आखिर कैपेसिटर में ऐसा क्या प्रॉपर्टी है? तो जो आज हम लोग टॉपिक है कि कैपेसिटर में क्या प्रॉपर्टी है जिनके वजह से हम लोग इसको बोल रहे हैं कि कैपेसिटर हमारा लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, कैपेसिटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर का लक्षण यही है कि एब्रप्ट चेंजिंग इन वोल्टेज को क्या करता है? वो ब्लॉक कर देता है। तो एब्रप्ट चेंजिंग इन वोल्टेज को अगर ब्लॉक करेगा तो क्या होगा? हमारा करंट को पास होने देगा, लेकिन एब्रप्ट चेंजिंग इन वोल्टेज को रोकेगा। तो इन कारण से क्या होता है? जो करंट का वेव फॉर्म और वोल्टेज का वेव फॉर्म, उन दोनों के वेवफॉर्म के बीच में एक एंगल क्रिएट हो जाता है। मतलब क्या? फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटिव लोड में हमारा लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है। मतलब क्या? हमारा करंट आगे बढ़ जाता है और आपका वोल्टेज क्या हो जाता है? पीछे ही रह जाता है। जैसे मैं अगर फिगर में दिखाऊं तो ये फिगर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो फिगर है यहाँ पे देखिए, करंट का एक वेव फॉर्म है और एक वोल्टेज का वेव फॉर्म है। यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए आप, रेड वाला देखिए जीरो पे स्टार्ट हुआ, उसी वक़्त हमारा करंट का वेव फॉर्म कहाँ है? देखिए आपका मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हुआ। मतलब क्या? अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर देखोगे तो देखो यहाँ ये वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। मतलब क्या? कैपेसिटिव लोड हमेशा क्या करता है? हमारा जो फेज एंगल होता है 90 डिग्री से क्या करता है? लीड करता है। इसलिए हम लोग जब फेजर डायग्राम बनाते हैं उसमें भी 90 डिग्री से हमारा लीडिंग दिखाते हैं करंट को हम लोग, कैपेसिटिव लोड। ओके, तो यहाँ से आपको पता चल गया। मतलब क्या? अगर वोल्टेज को रोक रहा है तो वोल्टेज क्या हो जाता है? वोल्टेज पीछे हो जाता है और हमारा करंट आगे हो जाता है। तो जिनके कारण दोनों के बीच में एंगल क्रिएट हो जाता है, और वही एंगल के कारण हमारा क्या होता है? कैपेसिटिव लोड में हमारा
पावर फैक्टर लीड करता है क्योंकि करंट हमारा लीड करने लगा। वही अगर आप इंडक्टिव लोड में देखोगे तो इंडक्टिव लोड देखिए, यहाँ पे इंडक्टिव लोड का अगर डायग्राम आप देखोगे तो ये देखिए इंडक्टिव लोड का, तो इंडक्टिव लोड में देखिए हमारा करंट क्या हो रहा, करंट जो बढ़ना था उसमें वोल्टेज क्या हो जा रहा, बढ़ जा रहा। तो देखिए वोल्टेज यहाँ पे देखिए, जिस वक्त आप देखिए अगर आप इंडक्टिव लोड को अगर देखोगे तो इस इंडक्टिव लोड का वेवफॉर्म को अगर आप ध्यान से देखो तो इस इंडक्टिव लोड का वेवफॉर्म को देखिए, करंट का जो वेवफॉर्म है देखिए यहाँ पे है, उसी वक्त क्या हो रहा, मतलब करंट का वेव स्टार्टिंग में जीरो जिस वक्त था उस वक्त हमारा वोल्टेज का वेवफॉर्म देखिए मैक्सिमम में हो जा रहा। मतलब क्या है, इंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या करता है, हमारा एब्रप्ट चेंजिंग इन करंट को रोकता है। तो एब्रप्ट चेंजिंग इन करंट को, किसी चीज को आप रोकोगे, दो आप पर्सन अगर आ रहा है और एक पर्सन को रोकोगे तो एक पर्सन क्या होता है, पीछे हो जाता है और दूसरा पर्सन क्या हो जाता है, आगे हो जाता है। तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है डिस्टेंस का। तो उसी तरह जो करंट का वेव फॉर्म और वोल्टेज का वेव फॉर्म दोनों के बीच में क्या हो गया, हमारा फेजर डिफरेंस आ गया। फेजर डिफरेंस के कारण क्या हो जाता है, उन दोनों के बीच एक एंगल क्रिएट हो जाता है जिसके कारण हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो लैग करने लगता है। अब बोलोगे सर पावर फैक्टर होता क्या है, तो देखिए मैं पावर फैक्टर को जैसे मैं बताया कि दोनों के बीच में एंगल क्रिएट हो जाता है, तो देखिए अगर एंगल क्रिएट होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाता है, हमारा लैगिंग होता है या तो लीडिंग होता है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल पावर बाय अपरेंट पावर। तो एक्चुअल पावर अब दिमाग में आया होगा, का एक्चुअल पावर क्या होता है, अपरेंट पावर क्या होता है। तो एक्चुअल पावर क्या होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपया में आपको दूं और आपको बोलूं कि मार्केट से आप सब्जी ले आओ। अब गए हो आप मार्केट में सब्जी लेने, तो बीच में क्या हुआ, आपका मन कर रहा था कुछ खाने का, तो बीच में मान लीजिए आप गोलगप्पा खा लिए 20 रुपया का। 20 रुपया का आप उस पैसे से क्या किए, आप गोलगप्पा खा लिए। उसके बाद फिर आपने मार्केट गए और आपके पास जितना पैसा बचा था उससे आपने क्या किए, सब्जी ले लिए। आपका पर्पस क्या था जब जा रहे थे, कि सब्जी लाना, लेकिन आपने क्या किया, गोलगप्पा खा लिए 20 रुपया का और 80 रुपया का आपने सब्जी लेके आया। अब क्या हुआ, आपने 100 रुपया मैंने जो दिया था आपको, तो उसका आपने 80 रुपया का ही सब्जी लाया। एक्चुअली आप कितना सब्जी लाए, 80 रुपया का, और 20 रुपया क्या हो गया आपका, सब्जी लाने का मकसद में था इसीलिए वो पैसा वेस्टेज में माना जाएगा। तो वो पैसा क्या हो गया, 20 रुपया वेस्ट कर गया। मतलब मैंने दिया 100 रुपया, आपने यूज किया 80 रुपया और 20 रुपया वेस्ट हो गया। तो वो जो आपने एक्चुअल में यूज किया 80 रुपया, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपको उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल पावर या ट्रू पावर। अब बात करेंगे एपेरेंट पावर, तो एपेरेंट पावर किसको बोलते हैं, तो एपेरेंट पावर जो मैंने 100 रुपया दिया था टोटल, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एपेरेंट पावर। तो एक्चुअल पावर बाय एपेरेंट पावर का अगर डिफरेंस लेंगे, हम लोग रेशियो लेंगे, तो उसको भी हम लोग पावर फैक्टर बोलेंगे। और दोस्तों पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, कॉस फाई। कॉस फाई जो मैंने बताया एंगल, करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो से आपको ये तो नॉलेज आ गया होगा कि पावर फैक्टर हमारा लीड क्यों कर रहा है और कैपेसिटर में ऐसा क्या गुण है जिसके कारण लीडिंग कर दे रहा, और इंडक्टर में क्या गुण है जिसके कारण लैगिंग कर दे रहा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें। दोस्तों अगर किसी तरह की अगर आपको कंफ्यूजन है इस वीडियो से, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपना कंफ्यूजन लिख सकते हैं, जिससे मैं यहाँ पे सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।